Okay. You see here, light consists of very small particles called photons. Have you heard this word, photons? ठीक है, Yes. आपने ये वर्ड सुना है ना, फोटॉन्स? Okay. ना फोटॉन्स क्या होता है? फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स. फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स. फोटॉन्स जो एनर्जी के बंडल्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं. फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स. वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं. ईच फोटोन मतलब वन फोटोन. तो ईच फोटोन की बात कर रहे हैं. यस, ईच फोटोन की स्पीड क्या होती है बेटा, मालूम है आपको? वो लाइट की स्पीड से चलता है, तो इसकी स्पीड होती है दैट इज c is equal to nu lambda. Have you heard this word? ये इक्वेशन सुना है आपने? c is equal to nu lambda. कभी पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो है. अब आपको बता दें कहां पढ़ा है. आपने वेव चैप्टर में पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ. ये 9 में पढ़ा होगा. वेलोसिटी 10 में पढ़ा होगा, सॉरी. फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, ये होता है वेवलेंथ. तो v इज इक्वल टू n लैम्डा आपने पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड. ठीक है, ये वेव चैप्टर में पढ़ा होगा. v इज इक्वल n लैम्डा मतलब वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ. तो बिल्कुल वही है. वेलोसिटी की जगह c हो गया, और वेलोसिटी की जगह देखो c हो गया, फ्रीक्वेंसी की जगह न्यू हो गया, और वेवलेंथ की जगह लैम्डा हो गया. तो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ. ये बात आपको मालूम है. लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड c होता है दैट इज द स्पीड. वैसे इसकी स्पीड कितनी होती है? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मालूम है ना ये बात? इसकी स्पीड तो लाइट की स्पीड से चलेगा ना. लाइट का पार्टिकल है तो लाइट की स्पीड से ही चलेगा ना. इज इट क्लियर? ओके. सेकंड वन, यस, इसकी एनर्जी क्या होती है? क्यों, आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा एनर्जी का फॉर्मूला. एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनर्जी का फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू. ये इक्वेशन तो जरूर पढ़ा होगा आपने. H इंटू न्यू पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है. हाँ, H इंटू न्यू जरूर पढ़ा होगा. न्यू स्टैंड तो फ्रीक्वेंसी, न्यू तो फ्रीक्वेंसी है. H क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट. इसकी वैल्यू क्या होती है? एनीबॉडी? दिनेश, वैल्यू क्या होती है? 6.67 × 10⁻31. 31? नहीं 31 नहीं होती. एक सेकेंड. इसकी वैल्यू होती है 6.63 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड. यूनिट याद रखना, जूल इंटू सेकेंड. ये वैल्यू लर्न करके जाना, समटाइम एग्जाम में नहीं देता है. अच्छा, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं. c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा. ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा. तो यू कैन आल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आल्सो hc बाय लैम्डा. तो दे टू फॉर्मूलेस फॉर, देखो एक फॉर्मूला हमारा स्पीड का हो गया, ये तो फॉर्मूला फिक्स है, इसमें कोई इशू नहीं. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला फिक्स है. एनर्जी के हमारे पास दो फॉर्मूले हो जाते हैं. अब आपके ऊपर है तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो. c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ऊपर वैल्यू मैंने लिख दिया. इज इट क्लियर? समझो पहले, जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल. अंडरस्टैंड? हाँ, अच्छा. h इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा. अच्छा, लेकिन कॉम्पिटिटिव में करोगे तो इतना लंबी वैल्यू रखोगे, h की वैल्यू, फिर c की वैल्यू, फिर वेवलेंथ की वैल्यू, तो बहुत टाइम लग जाता है. इसका एक शॉर्टकट होता है. इसका शॉर्टकट ये होता है, क्विक फॉर्मूला 12400. लैम्डा को लेकिन एंगस्ट्रॉम में लेना, और जो आंसर आएगा ना दैट शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, वेवलेंथ लैम्डा में रहेगा. ठीक है, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम होता है बेटा 10⁻10 मीटर.
और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻19 जूल। तो कभी भी हम ये यूज करेंगे ना तो ये शॉर्टकट मेथड होता है, लैम्डा वेवलेंथ में एंगस्ट्रॉम में रख दो, मतलब 10⁻10 में रख दो, और लेकिन आंसर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में चेंज करना है, मतलब मान लो सपोज करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 10⁻19, और अगर वापस लाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 1.6 10⁻19। So in this way you can convert इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट लगता है तो कंफ्यूज मत होना, ये वोल्टेज नहीं है, ये एनर्जी की यूनिट होती है। इट्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एनर्जी। अच्छा, ये तो हो गया एनर्जी का शॉर्टकट फॉर्मूला। शॉर्टकट फॉर्मूला समझ में आया आप लोग को? एवरीबॉडी गॉट इट ना? अच्छा एक सेकंड, अच्छा देखो जरा, फोर्थ नहीं थर्ड, मास। इसका मास क्या होता होगा? मास ऑफ फोटोन। एक्चुअली ये इसका रेस्ट मास 0 होता है बेटा, रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रेस्ट मास इज 0, ये रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। लाइट कभी रुका हुआ होता है क्या? नहीं, लाइट तो हमेशा मोशन में रहता है ना, रुका हुआ थोड़ी ना, लाइट कभी स्टेशनरी थोड़ी ना होती है। तो इसका रेस्ट मास 0 होता है, मतलब रेस्ट मास मतलब ये रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा मोशन में एग्जिस्ट करता है। इट हैज काइनेटिक मास ओनली, इट हैज, मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या समझा रहा हूं? बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या समझा रहा हूं कि रेस्ट मास 0 क्यों होता है? समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ इट हैज काइनेटिक मास ओनली। आप कहेंगे काइनेटिक मास कैसे आएगा? इट हैज काइनेटिक मास ओनली। तो एक्चुअली इसका जो मास होता है वो वाले फॉर्मूले से आता है। मास एनर्जी रिलेशन याद है आपको? मास एनर्जी रिलेशन आइंस्टाइन ने दिया था हमको, उससे आ जाता है। क्या होता है मास एनर्जी रिलेशन? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इससे आ जाएगा मास। तो हमारा मास क्या आ जाएगा? मास इज इक्वल टू E बाय सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इससे आ जाएगा E इज इक्वल mc स्क्वायर से, दिस वन हियर। ठीक है, अच्छा E का फॉर्मूला क्या होता है? H इंटू न्यू, और एक फॉर्मूला और होता है c बाय लैम्डा। तो आप बारी बारी से एक एक रख दो, पहले इसको रखो, H न्यू रखो, तो H न्यू रखेंगे तो दूसरा फॉर्मूला E की जगह H न्यू रख दो, H न्यू अपॉन सी स्क्वायर। E की जगह तुम एच सी बाय लैम्डा भी लग सकते हो, तो क्या हो जाएगा? सी सी कैसी हो H, एक E की जगह अगर एच सी बाय लैम्डा, तो H अपॉन सी लैम्डा हो जाएगा। तो मोमेंटम के, सॉरी मास के कितने फॉर्मूले हो गए तुम्हारे? 3। कैसे आए? E इज इक्वल mc स्क्वायर से एक निकाल लिया, और E की वैल्यू बारी बारी से यहाँ पे रख दो। मतलब कहने का मतलब है बेटा E की वैल्यू यहाँ पे लाके रख दो, तो आपके दो फॉर्म और आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा मोमेंटम पे आते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन समझते जाना। मोमेंटम मतलब P, तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, मास को M से, वेलोसिटी को C से। P इज इक्वल टू MC। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, E बाय C इज इक्वल टू M इंटू C, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम। तो मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला हो गया E बाय C। E का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? H न्यू, और दूसरा H C बाय लैम्डा। तो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा E की वैल्यू H न्यू रखोगे तो H न्यू बाय C, और एक ये वाला रखोगे तो H बाय लैम्डा। तो आपके पास मोमेंटम के भी 3 फॉर्मूले आ जाते हैं या 4 फॉर्मूले आ जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा जरा। अच्छा, फिर चार्ज, चार्ज ऑन फोटोन। फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन पे चार्ज 0 होता है, इसका चार्जलेस, मतलब इस पे चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। फोटोन इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। फोटोन इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, क्योंकि चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर?
कॉम्पिटेंस इंफॉर्मेशन फर्स्ट, धीरे धीरे कॉपी करो, समझ समझ के देखो यार, हेडिंग लिखो। स्क्रॉल करना हो तो बता देना। सर वो स्पीड इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है या पी लैम्डा? न्यू लैम्डा है बेटा, न्यू जानते हो कैसे लिखते हैं, ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। एक सेकेंड बेटा, न्यू ऐसे लिखते हैं, देखो जरा, ये देखो ऐसे नहीं लिखते हैं, देखो ये देखो, ये वी होता है, ये ऐसे लिखेंगे, ये थोड़ा सा कर्वी होता है, ऐसे ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, समझ में आया? उसको न्यू बोलते हैं बेटा, एन यू, न्यू। वी नहीं होता है, न्यू होता है। कंप्लीटेड शॉर्टकट मेथड। Hold on, sir. या स्क्रॉल करें बॉयज एंड गर्ल्स, स्पीड हो गया, स्पीड हो गया तो मैं स्क्रॉल करूं? Sir, hold. हाँ डन सर। अच्छा, अच्छा ये बताओ बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा? रुको, जूल इंटू सेकेंड, जूल मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? m1 l2 t माइनस टू, सेकेंड मतलब t, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? m1, एक मिनट, m1 l2 t माइनस वन, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, m1 l2 t माइनस वन, ध्यान रखना इसको। Hold on, sir. ट्राई टू कॉपी इट फास्ट, समझ समझ के कॉपी करते जाइए। एनर्जी के दो फॉर्मूले, क्विक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ये सीईटी में यूज करेंगे बेटा, लेकिन बोर्ड्स में ये वाला यूज नहीं कर सकते। बोर्ड्स में तुम ये वाला यूज करोगे, देखो बोर्ड्स में ये वाला यूज करोगे, सीईटी में ये वाला यूज करोगे, समझा क्या?
तो जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है मतलब जब वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं वो बोर्ड्स में यूज करते हैं, और ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीटी वगैरह में यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बोर्ड्स में यूज कर लेना 12400 वाई लैम्डा, मार्क्स नहीं देगा तुमको टीचर। सर स्कूल है। सर scroll down. सॉल्व करें। E इज इक्वल MC स्क्वायर से मास आता है, काइनेटिक मास हमेशा 0 रहता है बेटा। किधर गया यार? Sir, scroll down. सर स्कूल है। पूरी फिफ्थ का हेडिंग क्या है? हो गया। मोमेंटम का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला, ये तो एक प्रोटॉन का बता रहा हूं मैं। 6, ये मैंने पहले फोटोन को समझा देता हूं क्योंकि फोटोन एनर्जी का पार्टिकल है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बच्चा हो जाए तो बता देना, मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा फिर। हो गया सर। अच्छा अच्छा, देखिए ये तो एक फोटोन की बात है, लेकिन अगर n फोटॉन्स होंगे तो देखो ध्यान से, फॉर n नंबर ऑफ फोटॉन्स, फॉर n नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर बहुत सारे फोटॉन्स हुए तो फिर टोटल एनर्जी क्या होगी? आप टोटल एनर्जी को n से मल्टीप्लाई कर देना, NH इंटू न्यू, या दूसरा फॉर्मूला होगा NHC बाय लैम्डा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि E इज इक्वल टू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू n इंटू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो फिर आप अगर n नंबर प्रोटॉन है तो क्या करना है, n से मल्टीप्लाई कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है जो बताने जा रहे हैं, पावर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, पावर।
पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम को पावर बोलते हैं। तो पहले तुम एनर्जी कैलकुलेट जरूर कर लेना इधर से। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, अगर इसको जूल में करना हो, इन जूल, अगर जूल में करना हो तो तुम क्या करना, वही इसको वैसे ही रखना, इसको डिस्टर्ब मत करना। ये जो जूल में आएगा ना तो क्या करना, जूल में आएगा तो जो भी इसका आंसर आएगा, वट एवर यू आर गेटिंग हियर, लेट्स से आंसर इज एक्स, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 1.6 × 19 जूल, तो वो जूल में आ जाएगा। इजी क्लियर? क्योंकि यहां पे तुम ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं रख सकते प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम में तुम्हें जूल वाला रखना पड़ेगा, इन जूल। तो प्रॉब्लम में यू हैव टू पुट इन जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं रख सकते। तो तुम क्या करना, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल लेना, 12400 क्विक मेथड होता है, ठीक है। वट एवर यू आर गेटिंग, ठीक है, मान लो एक्स मिल जाता है, सपोज आंसर इज एक्स, तो उसको 1.66 से मल्टीप्लाई करके सीधे डायरेक्ट यहाँ पे एनर्जी के टर्म पे यहाँ रख देना। समझा क्या मैंने क्या समझाया? पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। या कुछ बच्चे डायरेक्ट भी इसको मैनेज कर सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला ही रख देते हैं, 1 मिनट, क्या होगा, n इंटू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इंटू 1.6 × 10⁻⁹ ऐसे कर लोगे तो भी चलेगा। तो ये पावर का एग्जैक्ट फॉर्मूला हो गया। शॉर्टकट मेथड से मैंने इसको, ये आंसर वैट में आएगा, दिस इज इन वैट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया आप लोग को? अगर जूल में सर चाहिए बोर्ड में पावर पूछते, हाँ बेटा बोलिए। सर बोर्ड्स में पूछते हैं क्या पावर? फोर्स में आवाज साफ नहीं आई आपकी दिनेश, दोबारा बोलिए। सर बोर्ड्स में आता है क्या ये पावर का? बोर्ड्स में हाँ, सीईटी में आता है ना, बिल्कुल आता है। और होगा भी पीछे बैक न्यूमेरिकल्स में होगा, पावर दे सकते हैं, ऐसा नहीं पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो तुम ये फॉर्मूला भी कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आप सभी लोगों को फोटोन के बारे में समझ में आ गया? Once you complete everything, inform me. I will come to 7 point. डन सर। ओके बेटा, हम लोग जिसको रेडिएशन बोल रहे हैं, रेडिएशन का मतलब लाइट नहीं होता है हमेशा, जैसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, रेडिएशन का मतलब नॉट ऑलवेज लाइट। हाँ, सो रेडिएशन का मतलब सिर्फ लाइट नहीं होता है। एक्चुअली हम लोग रेडिएशन एक जनरल वर्ड यूज करते हैं, एक्चुअली रेडिएशन देखो ये होता है, वेव योर, ये तो आपको मालूम है। आप कहेंगे सर ये तो लाइट होता है, ये मुझे मालूम है। हाँ, यस यू नो दिस, मुझे मालूम है लाइट। रेड के आगे जो होता है वो होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। और वॉयलेट के पहले जो होता है वो होता है अल्ट्रा वॉयलेट। इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रा वॉयलेट रेज। अच्छा, वेवलेंथ किस डायरेक्शन में बढ़ता है? यस, एनीबॉडी कैन गेस, वेवलेंथ किधर बढ़ता है? मतलब रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है कि वॉयलेट की?
अल्ट्रावायलेट। नहीं, वेवलेंथ बेटा रेड की तरफ बढ़ता है। वेवलेंथ हमेशा रेड की तरफ बढ़ता है। द वेवलेंथ विल इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन। बेटा याद रखना, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और इसके बाद इंफ्रारेड। मतलब आप इंफ्रारेड की तरफ जाएंगे वेवलेंथ बढ़ेगा, लेकिन एनर्जी का सीक्वेंस अपोजिट होता है। एनर्जी या फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है वो इंक्रीज करती है, इंक्रीजिंग टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन। बेटा दोनों अपोजिट चलते हैं। फ्रीक्वेंसी या आप एनर्जी भी बोल सकते हैं ना, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो एनर्जी भी जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बेटा एनर्जी का? H इंटू न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। इसका मतलब ये हुआ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, बट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ बढ़ता है तो एनर्जी घटता है। आर यू गेटिंग? ये ऐसे समझो, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। ठीक है, तो इंफ्रारेड की तरफ वेवलेंथ बढ़ता है, जबकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों अल्ट्रावायलेट की तरफ बढ़ता है। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 8, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वैसे इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस भी होता है, ब्राइटनेस। या नो, नेक्स्ट थिंग, आगे प्रोसीड करें बच्चे हम लोग। Wait, sir. Ultraviolet rays, they are highly energetic. हमारे घर में एक डिवाइस होती है जो हम यहाँ पे इंफ्रारेड रेज यूज करते हैं। आपको मालूम वो डिवाइस क्या है जिसमें इंफ्रारेड रेज यूज होता है? सबके घरों में डिवाइस होता है, वो रिमोट कंट्रोल। जो टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, उसमें इंफ्रारेड रेज यूज होती है। यूवी रेज एक्वागार्ड वगैरह में यूज हो सकता है। यूवी light, they are highly energetic. Ultraviolet rays, they are used to kill bacteria and germs and all these things. They are very energetic. डन सर। अच्छा एक बात, more bright, dim light, more bright light
dim or dull light. बेटा जिस जो लाइट ब्राइट होगी ना उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होते हैं, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स आर मोर, और जो डिम लाइट होती है ना उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होते हैं। दैट इज द डिफरेंस। तो इसका मतलब इट हैज मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, मोर फोटॉन्स, और जो डिम लाइट होती है इट हैज लेसर नंबर ऑफ फोटॉन्स। इसका मतलब जो लाइट ज्यादा ब्राइट होगी है ना, एनर्जी में फर्क नहीं होता है। जैसे अगर इस फोटोन की एनर्जी ई है, इसकी सबकी एनर्जी ई है, लेट से, तो एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। सपोज कर लो कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, डिम लाइट एंड ब्राइट लाइट, तो एनर्जी नहीं बढ़ती, मतलब फोटोन की, इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती है। ज्यादा फोटोन होने से ब्राइटनेस बढ़ जाती है। एनर्जी जो बढ़ती है वो फ्रीक्वेंसी पे बढ़ती है या वेवलेंथ पे बढ़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्राइट लाइट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स उसमें ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी नहीं है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है। और डिम लाइट मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है। ये बात ध्यान रखना। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया अपॉन टाइम, इसको पावर अपॉन टाइम में लिख सकते हैं। इंटेंसिटी इज आल्सो पावर, लिख दो, ऐड कर लो, पावर अपॉन टाइम, पावर अपॉन एरिया, सॉरी पावर अपॉन एरिया, क्योंकि पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसको पावर अपॉन एरिया भी लिख सकते। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी ध्यान रखना। तो मैंने पूरा एक इंट्रोडक्शन तुमको दे दिया सारे फोटोन के बारे में। तो आई होप यू हैव टू लर्न स्मॉल स्मॉल फॉर्मूलेस, अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मालूम है कि अगर कोई मेटल हम लेते हैं, लेट्स से इट्स अ मेटल, कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन बॉयज एंड गर्ल्स? क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे व्हेन एनी मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड, let's say it's a metal surface, it's a metal is exposed to light, it exposed to radiation, light word use नहीं करेंगे हम लोग, radiation word use करेंगे। ठीक है, exposed to radiation, radiation consists of small small photons, metal consists of free electrons, metal के अंदर free electrons होते हैं, they are not bound to any atom। आपने free electrons पढ़ा होगा, why metals are very good conductor of heat and electricity, because they have lot of free electrons। free electrons are those electrons which are not bound to any atom, वो किसी atom से bound नहीं होते, free होते हैं, वो inter atomic spacing में move करते रहते हैं। ठीक है, तो what will happen when radiation is allowed to fall on a metal surface, electrons get emitted, electrons get emitted, electrons emit हो जाते, and this called, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, electrons get emitted, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, that is, एक सेकंड, electrons get emitted, electrons emit हो जाते हैं, like this way they get emitted। so this phenomena called photoelectric effect, this phenomena, गति का इलेक्ट्रॉन को आगे ही लगाए, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, यस करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं लाइक दिस वे,
इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फिनोमेना कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इसके करस्पॉन्डिंग कोई करंट मिल जाती है तो इसको फोटो करंट मिलते हैं। एंड द करस्पॉन्डिंग करंट कॉल्ड करस्पॉन्डिंग, अगर करंट मिल जाए, सपोज कर लो इसको मूव करेंगे तो गेट सम करंट, दैट इज कॉल्ड फोटो करंट। फोटो लगा देते हैं सबके आगे। इज इट क्लियर? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Yeah. Now come to experimental setup. Sir, wait. अच्छा, 1 minute इज लेफ्ट, यू हैव टू ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन। दोबारा फिर से उसी लिंक से ज्वाइन करके आ जाइएगा, ठीक है? लिंक जा रहा है, ओनली 1 minute लेफ्ट। या कैन आई स्टार्ट? अच्छा, स्टार्ट करें हम।